तो अभी वर्ग कुंडली, तो वर्ग कुंडलियों में क्या होता है कि आपकी जो बर्थ चार्ट है उसके छोटे 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 जी छोटे पीसीज करके अलग अलग कुंडलियां बनाई जाती है। ठीक है। और जो आपके प्लैनेट्स हैं उनकी भी डिग्रीज वगैरह चेक करके वहां पे सेट कर दी जाती है। ठीक है जी। तो जी। षोडश वर्ग सबसे ज्यादा फेमस है कि 16 कुंडलियां बनती हैं। ठीक है जी, उनके अलग अलग नाम है। और हम्म, जो वर्ग कुंडलियां होती हैं उनका काम क्या है कि आपकी प्रिडिक्शन को थोड़ा और क्लियर करना और उसमें थोड़ा और बारीकी ले आना। ओके। अब जैसे कि जी। वर्गोत्तम ग्रह से आप क्या समझते हैं? जो आपने सुना है आज तक, चाहे यूट्यूब पे सुना है, चाहे फेसबुक पे पढ़ा है, चाहे रील्स में देखा है, क्या समझते हैं वर्गोत्तम ग्रह से आप? जो लगन कुंडली में वही सेम ग्रह उसी राशि में, जैसे गुरु महाराज वृषभ राशि में बैठे हैं लगन कुंडली में, और उसी लगन में जैसे हम दोहरा चतुर्थांश देख रहे हैं या नवमांश देख रहे हैं, उसी राशि में गुरु बैठा हो तो वर्गोत्तम कहेंगे उसे। वर्गोत्तम सर सिर्फ उसी राशि उसी भाव, उसी राशि या उसी भाव? राशि राशि होता है, राशि, राशि, अच्छा भाव नहीं। नॉट ओके। भाव। ठीक है। क्योंकि भाव जो है वो आपकी वर्ग कुंडलियों में अलग अलग बन जाते हैं, लगन ही अलग बन जाएंगे वहां पे। ठीक है। हम्म, अच्छा, हम्म। वर्गोत्तम सिर्फ नवांश में ही होता है? नहीं सर, नहीं। तो तो सर ये चतुर्थांश में भी चलेगा, हर वर्ग चार्ट में चलेगा, सिर्फ होरा को छोड़ करके और हर आपको एक में चलेगा। शाबाश जी, क्या बात है, जी लगता है शर्मा जी ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, जी वर्गोत्तम को। सर। नहीं तो वर्गोत्तम के बारे में लोग बोलते हाँ हैं जी। जो नवांश कुंडली में भी सेम है, लगन कुंडली में भी सेम, वही वर्गोत्तम है, बाकी और को किसी को कोई वर्गोत्तम से कोई पता नहीं है कि वर्गोत्तम कहाँ होता है। जो हम्म। प्लेनेट लगन में जिस राशि में है, सेम उसी राशि में वो होरा कुंडली को छोड़ के बाकी कुंडलियों में भी है, वो वर्गोत्तम हो जाएगा। और जितनी ज्यादा कुंडलियों में वर्गोत्तम बनता जाएगा उतने ज्यादा अच्छे उसके जो है वो डिग्रीज, यानी कि नाम ऐसे रखे हुए हैं जैसे गोपुरांश, सिंहासनांश, पर्वतांश, एरावतांश, यानी जितने फिर वो ये अंश बढ़ते जाएंगे ना उतना ही जो है वो अच्छा फल देता जाएगा आपको, यानी कि उसके फलों में उतनी अच्छी उस वृद्धि भाव हो को जाएगी। उस हाँ, उस भाव को वैसे ही मतलब अच्छा मजबूत होता चला जाएगा वो भाव। मजबूत होता जाएगा वो। ठीक है। हम्म। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो लगन में अगर ग्रह उच्च का है, नीच का है, और नवांश में वो उच्च का है, तो जी वो नीच का फल नहीं देगा। तो फिर मेरे से एक और आर्गुमेंट होगा, मैंने कहा अगर मान ले लगन में उच्च का है, नवांश में नीच का है, तो क्या लगन का ग्रह नीच हो जाएगा? कह रहा है नहीं नहीं सर ऐसे नहीं। मैंने कहा क्यों भाई, मीठा मीठा खाना है, कड़वा कड़वा थूकना हम्म। है तूने? सूत्र तो हम्म। बराबर लागू होना चाहिए ना, कि उल्टा हो जाता है, अगर नीच है तो उच्च हो जाता है, उच्च है तो नीच भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको सिर्फ मीठा मीठा सुनना है कि मुझे जो अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी खुद की कुंडली में ऐसा था ना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि हम्म। मेरा प्लेनेट जो है वो नीच है। ठीक है। अब देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे होरा कुंडली। होरा कुंडली क्या है कि लगन जो है ना आपका 1 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री है, उसके दो पार्ट करेंगे, 0 से 15, 16 से 30। अगर आपका लगन जो है वो 0 से 15 तक है तो आपकी होरा कुंडली का लगन जो है वो कर्क लगन बनेगा, अगर 16 से 30 में है तो आपका सिंह लगन बनेगा। इन दोनों में से एक लगन ही आता है, और प्लैनेट्स की कैलकुलेशन करके वहां वहां उनको सेट कर देते हैं। बोलते हैं कि जो होरा कुंडली है वो आपकी धन संपत्ति के लिए देखी जाती है, फाइनेंस के लिए। ठीक है, फाइनेंस के लिए देखी जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी कुंडली में ऋण वाले योग हैं और होरा कुंडली आपको करोड़पति बना रही है। नो, ये सिर्फ सपोर्ट करती है उस चीज को, यानी कि कोई भी वर्ग कुंडली है वो सपोर्ट करती है। या तो उस लगन कुंडली के फलों को उसने अच्छा बनाना है या तो उसने बुरा करना है, इसमें सपोर्ट करेगी वो, अच्छा बनाने में बुरा बनाने में। वो डिपेंड करता है कि लगन क्या है और नवांश क्या है या दूसरी कुंडलियां क्या है। ठीक है। अब अगर किसी की कुंडली में जो है वो धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी लगन में अच्छा है,
तो ही पैसा उसको आएगा। लेकिन अगर लगन में भी वो अच्छा नहीं है और होरा कुंडली में भी वो राहु या केतु के साथ पीड़ित हो जाते हैं दोनों स्वामी, तो वो पैसा जो है वो उनके पास इतना नहीं आता है। वो हो सकता है पैसा गवा दें या मे बी वो कुछ इलीगल तरीके से पैसा कमाने की सोचे। अब जैसे कि चंद्रशेखर आजाद की कुंडली एक्सप्लेन की नवीन जी ने। नवीन जी थोड़ा सा फोकस चाहेंगे हम आपका। जी वृश्चिक लगन की कुंडली है चंद्रशेखर आजाद की। धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। कौन सा योग बना? निस्सव योग से। निस्व योग में क्या होता है? सर जैसे धन अच्छा नहीं आएगा और परिवार जैसे कुटुंब का भी सहयोग नहीं मिलेगा जातक को। ठीक है, हम इसको फाइनेंस जैसे के लिए देख रहे हैं चेहरे फिलहाल, में फाइनेंस के लिए। ठीक है, होरा कुंडली डिस्कशन करनी है। अब जो चंद्रशेखर आजाद की होरा कुंडली है वो है कर्क लग्न की। उस कुंडली के जो द्वितीय भाव है सिंह राशि है, वहां पे बृहस्पति केतु के साथ पीड़ित है और एकादश का स्वामी बुध भी जो है वो केतु के साथ पीड़ित है, राहु भी साथ में ही है, यानी कि ये पीड़ित है। तो चंद्रशेखर आजाद जी की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताइए। सर वो सर उनके बहुत पास खराब थी, बहुत खराब थी, ज्यादा धन था नहीं, खराब वो थी। लूटपाट इसलिए करते थे कि धन इकट्ठा हो सके। यस तो उस हिसाब से तो हम नहीं मान सकते कि अच्छा धन होगा। यस। सर धन भाव आप 11th हाउस को कह रहे हैं या फिर सेकंड हाउस को कह रहे हैं? सेकंड हाउस धन का स्टोरेज है, 11th जो इनकम है। तो दोनों को कंसीडर करके चलेंगे ना? दोनों कंसीडर, फाइनेंस के लिए दोनों कंसीडर। वैसे तो धन के लिए द्वितीय भाव देखते हैं, लेकिन आएगा भी तो वो भी तो कंसीडर करेंगे ना हम। सूत्र तो आपका सीधा सा बोल देते हैं कि भाई द्वितीय भाव से देखो नो, कमाई का जो साधन यानी इनकम का जो आपका ग्रह है उसको भी देखो। मैं तो ये मानता हूं। अब चंद्रशेखर आजाद जी की कुंडली में जो है ना, दोनों ग्रह राहु केतु के साथ हैं और वो भी सिंह इसमें राशि में। इसमें क्या है कि जो प्लेनेट होरा कुंडली का फलित का जो है वो दशा पे भी असर पड़ता है। अगर आपका जो है वो प्लेनेट कर्क राशि में पड़ रहा है और वो सौम्य ग्रह है, सौम्य ग्रह बृहस्पति चंद्रमा शुक्र बुध ये है, और वो राहु केतु से पीड़ित नहीं है और वो आपकी लगन कुंडली में भी अच्छी पोजीशन पर है, तो वो आपके फाइनेंस में जो वो बड़े आराम से वृद्धि करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर राहु केतु भी आ जाते हैं तो दिक्कत के साथ पैसा लाएगा। अगर लगन कुंडली में अच्छा योग है तो है, लेकिन पैसा आने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है 100 रुपए आए, 20 रुपए जो है वो इधर उधर बर्बाद हो जाए। पूरा बर्बाद नहीं होगा, पूरा बर्बाद तब होगा जब लगन कुंडली का ग्रह जो है वो धन वाला 6-8 में हो या राहु केतु से पीड़ित हो या नीच हो। ओके, अब जो है वो 5 नंबर यानी कि हम सिंह राशि में होरा कुंडली के मानते हैं कि यहां पर जो सौम्य ग्रह है वो थोड़े से क्रूर फल देने लग जाते हैं, थोड़े से गर्मी आ जाती है उनमें। बृहस्पति है जैसे सौम्य ग्रह, लेकिन टीचर को भी गुस्सा आ जाता है तो पीटता बहुत है। कह रहे यार ये टीचर बड़ा खराब है, बहुत मारता है, पढ़ाता ठीक है लेकिन पीटता ज्यादा है। समझ गए आपकी वो गर्मी कहां से आ गई टीचर में। और जी 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 तो ऐसे में अगर आपका लगन कुंडली का धन और एकादश का स्वामी जो है वो सिंह राशि में है, राहु केतु साथ में नहीं है और लगन कुंडली में भी वो अच्छा है, तो आपको पैसा थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे आ जाता है, स्पीड पे आएगा, स्पीड पे आ जाता है, क्योंकि वो गर्म ग्रह हो गया ना। तो एकादश का स्वामी अगर ग्रह जो है वो आपका गर्म ग्रह एकादश में बैठ जाए या गर्म ग्रह एकादश का स्वामी, तो पैसा थोड़ा दनादन ले आता है वो। अब होरा कुंडली में कुछ लोग बोल देंगे नहीं यार, होरा कुंडली में जो है वो अगर सिंह राशि में जा रहा है तो यानी कि चंद्रमा में अच्छा है तो सिंह में तो बुरा फल देना चाहिए उसको, ऐसा बोल देते हैं। बुरा फल प्लेनेट तभी देगा जब वो राहु या केतु के साथ होगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज आती है कि अगर आपकी कुंडली में जो लगन कुंडली है उसके जो ग्रह हैं, मान लो मार्केश है, लगन कुंडली में सौम्य ग्रह है वो, लेकिन आपका जो है वो होरा कुंडली में बैठा हुआ है सिंह राशि में,
तो हो सकता है वो सौम्य ग्रह भी आपको जो है वो अपनी अंतर्दशा में पिटाई करवा दे। अगर वो चंद्रमा की राशि में बैठा है तो हो सकता है बीमार कर दे, लेकिन मुख के थप्पड़ तब पड़ेंगे जब वो सिंह राशि में होगा। अगर साथ में उसके राहु या केतु आ गया तो हो सकता है सर्जरी भी करा दे, या हो सकता है आपका किसी के साथ दंगा हो जाए, आपकी बाजू तोड़ दी जाए, सिर फाड़ दिया जाए, गाल फाड़ दिया जाए, नुकसान कर देगा सौम्य ग्रह भी। जबकि बोलते हैं कि सौम्य ग्रह अपनी अंतर्दशा में जो है वो शारीरिक हानियां कम करते हैं, लेकिन होरा कुंडली से जब उसको बैलेंस करते हैं तो इस तरह से जो है उसका इफेक्ट आ जाता है। और इसके अलावा क्या सर पॉइंट? समझा नहीं सर, हाँ। सर समझे नहीं सर। जैसे मान लो हमारी कुंडली में किसी की में मार्केश गुरु महाराज हो गया, ठीक है, और वो होरा कुंडली में चंद्र राशि में बैठ गया, कर्क में बैठ गया, ठीक है, वहां राहु केतु नहीं है, नहीं है, तो भी वो मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट हाँ टाइप में देगा देगा सर? वो तो उसका। देखिए जन्म कुंडली का जो है ना मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लेनेट नहीं छोड़ेगा कभी भी। ठीक है, हमने क्या करना है, होरा कुंडली का फल निकाल के ऐड करना है किसमें? लगन कुंडली में। कि लगन कुंडली को वो होरा कुंडली क्या दे रही है। बृहस्पति मार्केश है, लेकिन कर्क राशि में बैठा है आपके इसके जो है वो होरा कुंडली में। मार्केश का इफेक्ट वैसा ही रहेगा उसका, लेकिन मार्केश में क्या है, हो सकता है वो आपको कुटाई पिटाई ना कराए, क्योंकि मार्केश में तो दंगे भी होते हैं, कई लोग तो लड़ाई में मारे जाते हैं, वो तो मार्केश ही चलाता है तभी मरते हैं। वो आपको उससे बीमार कर दे, या हो सकता है आपका जो है वो फाइनेंस का लॉस कर दे, गुम करा दे, पैसा कुछ कर दे, क्योंकि मार्केश में ना हर बार मरता नहीं है आदमी, हर बार बीमार नहीं होता है। मार्केश का इफेक्ट अलग अलग होता है। किसी के जो है वो चरित्र पे लांछन लग जाए, वो आदमी बेचारा ऐसे ही मरने को हो जाएगा। किसी आदमी का सारा धन जो है वो शत्रु के हाथ में चला जाए, मरने को हो जाएगा, मार्केश ही बोलेंगे उसको। ठीक है, किसी की स्त्री उसे छोड़कर चली जाए, या किसी का पुरुष उसे छोड़कर चला जाए, धोखा दे दे, मरने को हो जाएगा। इस तरह से जो मार्केश जो अपना कई तरीकों से फल देता है। अब किसी को ऐसा दुख भी हो जाता है जो उससे बोला ही नहीं जाता है किसी के सामने, वो मन ही हल्का नहीं होता है उसका, वो भी एक तरीके से मार्केश है। अगर सर वो ही सिंह राशि में होता गुरु, वही मार्केश, हो सकता है क्या फल देगा? हो सकता है झगड़े करा देता आपके, हो सकता है आपके जो है वो हाइट से गिर के जो है वो कमर में कुछ सीरियस चोट आ जाए, या कहीं और लग जाए, कुछ और हो जाए। लेकिन अगर वो हो गया नेचुरली, गिर गए आप, लेकिन अगर राहु केतु होता तो पिटाई से फिर चोट आती, या तो अस्त्र शस्त्र चलते आपके ऊपर। ये फल जो है वो होरा कुंडली डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद की कुंडली जो है वो हमने देखी है अभी, उसमें क्या है कि जो होरा कुंडली है उसमें बुध के साथ जो है वो राहु भी है, केतु भी है, गुरु भी है। और गुरु जो है वो उनकी जो है वो दृष्काण कुंडली के 22वें दृष्काण भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। और बुध जो है वो 22वें दृष्काण का स्वामी है। तो जब उनके मार्केश यानी शुक्र की महादशा चली थी, जो कि सप्तम भाव का स्वामी है, उसमें शनि की अंतर्दशा जो खत्म होने वाली थी, और बुध की अंतर्दशा आने वाली थी, यानी कि 22वें दृष्काण के स्वामी की दशा जो है वो आने वाली थी। 22वां दृष्काण नुकसान करता है, या तो अस्त्र शस्त्र से अटैक करता है, या तो आदमी फांसी लग जाती है, या तो षड्यंत्र में फंसता है, या तो उसे सांप काटते हैं तो पॉइजन देता है कोई, या तो दवाइयां गलत रिएक्शन करके मार सकती हैं, या गलत इंजेक्शन लग सकते हैं, या तो उसे जानवर मार सकते हैं, या तो उसका कोई सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह से जो 22वें दृष्काण के फल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम ये मान के चलते हैं कि जब कोई प्लेनेट 2-3 साल के लिए अंतर्दशा में आता है तो उसका इफेक्ट ना 2-4 महीने पहले मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी, नवीन जी कब जैसे हुई थी? ये हुई थी सर फरवरी 31 में हुई थी ना। यानी तो सर भगत सिंह से पहले हो गई थी इसकी? हाँ,
और मार्च में जो है वो बुध की अंतर्दशा स्टार्ट हो रही थी, जो कि इनके कुंडली में अष्टमेश भी है और साथ में इनका 22वें दृष्कांड का स्वामी भी है। और होरा कुंडली में अगर हम देखते हैं तो राहु केतु से पीड़ित है। तो क्या हुआ, इसकी अंतर्दशा लगने ही वाली थी, यानी कि इफेक्ट तो चालू हो गया था। उसमें चंद्रशेखर आजाद पर क्या हुआ, दुश्मनों की गोलियां चली और चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए। ये चीज क्लियर होती है हमारी होरा कुंडली के ग्रहों की स्थिति से। साथ में या फिर सर ऑपरेशन, अगर सर ऑपरेशन भी हो सकता था इस, अगर ये स्थिति मान लो ना बनती तो ऑपरेशन भी हो सकता था। मार्केश वगैरह ना बनता, हो सकता है ऑपरेशन हो जाता, या तो हो सकता है किसी के साथ दंगा होता, टांग बाजू पे चोट लग जाती सीरियसली, ये हो जाता। लेकिन अब गोली ही चल पड़ी, इतने भारी लोग आ गए थे, यानी कि अंग्रेज सिपाही। अब एक आदमी को घेर दिया, षड्यंत्र कर दिया, अस्त्र शस्त्र से अटैक हो गया, तो आदमी का जो है वो जाना एकदम से जायज ही बोल सकते थे। तो ये हमारी जो है ना होरा कुंडली जो है वो इस तरह से हमें लगन कुंडली को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है जी। और कोई डाउट होरा कुंडली से या कोई पॉइंट होरा कुंडली से? तो जो चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां पे सिंह राशि में, हाँ जी, वो भी पीड़ित हैं और हाँ? वो भी कहीं ना कहीं 64वें नवांश और 22वें दृष्कांड के पार्ट हैं, तो उस टाइम पे भी दिक्कत आई होगी। ये 22वें दृष्कांड का पार्ट नहीं है चंद्रमा, क्योंकि 22वें 64वें नवांश का पार्ट है। ओके, नवांश कुंडली किधर गई? 64वां नवांश में 64वें नवांश में बैठे हुए चंद्रमा बैठे हुए हैं। हाँ, 64वें नवांश में बैठे हुए हैं। इस टाइम पे भी कोई ना कोई दिक्कत हुई हो। वैसे भी चंद्रशेखर की जो जिंदगी थी उसमें मजे ही क्या थे, जिंदगी भर इंसान का जो मार पिटाई हुई होगी कहीं ना कहीं इनके साथ, कहीं झड़प हुई होगी। हाँ जी। ओके, तो हम अब इसको ना सर अपने पे लागू करके देखते हैं, है ना सर? आप अपनी अपनी कुंडलियों पे लागू करिए कि होरा कुंडली से जो है वो किस तरह से आपको दशा अंतरदशा में फल मिला। लेकिन उसको कंबाइन करना है पहले लगन से, कि लगन में वो प्लेनेट क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लगन कौन सा है, इस भाव का वो स्वामी है और प्लेसमेंट कहाँ है उसकी। फिर कनेक्शन बनाइएगा, ऐसे सीधे ही मत जो है वो कर देना। आ गई सर होरा कुंडली आ गई समझ आपको? बिल्कुल सर। हाँ, तो बस इस तरह से षोडश वर्ग हम कंप्लीट कर देंगे फिर हम इस तरह से।